इन रणबांकुरों को अनूठे ढंग से याद करने का बीड़ा उठाया है। यह छात्र अपने बरसों की मेहनत के साथ उन शहीदों की यादों को पुस्तक के रूप में लेकर आया है जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान गंवा दी। पेश है शहीदों की श्रद्धांजलि स्वरूप हमारे संवाददाता संतोष कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। जरा याद इन्हें भी कर लो, सच्चे वीरों की सच्ची गाथा। दरअसल एक बार सौमित्र की मुलाकात लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर कैप्टन मनोज कुमार पांडे से हुई। मनोज को शायद अपने साथी से बिछुड़ने का गम था, जो उन्होंने बालक सौमित्र के सेना में जाने की इच्छा जाहिर करने पर पूछ लिया। क्यों जाओगे? सौमित्र को यह बात सालती रही। मैं 1998 में कैप्टन मनोज कुमार पांडे से मिला था चारबाग स्टेशन पे। तो मेरी उनसे कुछ बातें हुई, जैसा कि मैंने उनसे पूछा कि सर मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं। तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि क्या करोगे आर्मी ज्वाइन कर गए। तो ये सब कुछ बातें ऐसी बातें थी कि बिल्कुल समझ में नहीं आई है। उनका मेन मतलब यही था कि कोई ऑफिसर शहीद हो जाता है और उन्हें कोई याद नहीं रखता है। सौमित्र ने अखबारों में निकलने वाली तस्वीरों की कतरनों को संजोना शुरू कर दिया। बरसों बाद जब सौमित्र को इन तस्वीरों को पुस्तक का रूप देने का ख्याल आया तो उसने शहीदों के परिजनों के घर जाना शुरू किया। लेकिन शहीदों के घर पर एक तो अपने घर के चिराग को खोने का गम और उसके बाद उसी बेटे की याद को कुरेदने का जोखिम आसान नहीं था। कई बार लोगों के आंसू भी निकले, लेकिन सौमित्र को यह विश्वास था कि जिस दिन उसकी किताब सामने आएगी तो इनकी आंख से निकले गम के एक एक आंसू को खुशी के आंसू में तब्दील कर देगा। आंसू हैं वो तो निकलेंगे ही, लेकिन तब उन्हें ज्यादा इस बात की खुशी होगी कि जब ये इस बुक को देखेंगे और उसमें अपने बेटे की तस्वीर देखेंगे तो उन्हें वो खुशी ज्यादा होगी। एक समारोह के दौरान शहीदों की यादों को संजोए इस पुस्तक जरा याद इन्हें भी कर लो का विमोचन किया गया। इस मौके पर सेना के अधिकारियों के साथ ही शहीदों के परिजन भी मौजूद थे। अपने बेटों की याद को किताब के रूप में देखकर आज शहीदों के परिजन भी बेहद खुश हैं। देश की आने वाली पीढ़ियों को संदेश देते हैं कि उनसे पहले जो शहीदों ने देश के लिए बलिदान दिए हैं उनसे प्रेरणा लेके वो भी देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां अक्सर शहीदों की शहादत को याद करते समय किसी के भाषण का हिस्सा होती हैं। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को विभिन्न समारोह होते हैं। देश के नेताओं के साथ सेना के शहीद जवानों को भी याद किया जाता है, लेकिन सौमित्र की ये किताब शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। संतोष कुमार, ETV न्यूज।